यादव बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है। आज उसका दूसरा दिन है और आज यात्रा गयाजी में एंटर करने वाली। दरअसल कल सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर निशाना साधते नजर आए। राहुल गांधी ने जहां एसआईआर को वोट चोरी की साजिश करार दिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं तेजस्वी यादव इसे डाका बताते हुए वोट चोरी नहीं बल्कि इसे डाका बताया। तो आपको ये भी बता दें कि यात्रा के पहले दिन राहुल तेजस्वी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे दोनों नेता, और ऐसे में चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए वो सामने आया, लेकिन चुनाव आयोग के जवाब पर अभी ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? संसद से सड़क तक वोट चोरी का आरोप और विपक्ष के तमाम हमलों पर यह चुनाव आयोग का जवाब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने साफ कर दिया, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग का ये जवाब रास नहीं आया। उन्होंने इस पर भी सवाल खड़े किए। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? राहुल गांधी ही नहीं, इंडी अलायंस के बाकी दलों को भी चुनाव आयोग का जवाब रास नहीं आया। किसी ने एफिडेविट पर तो किसी ने संविधान के अपमान को लेकर तो किसी ने सीसीटीवी के बहाने चुनाव आयोग की घेराबंदी कर डाली। समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए। चुनाव आयोग कान में तेल डाल के सोता रहा, आंखों पे पट्टी बांध के सोता रहा, मुंह पे पट्टी बांध ली, गूंगा, बहरा और अंधा हो गया था चुनाव आयोग। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट नहीं दी? ज्ञानेश कुमार गुप्ता बताइए। धमकी भी एक इनडायरेक्ट दे रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाना संविधान के खिलाफ है। तो आप मुझे बताइए कि वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है? उन इलेक्टोरल रोल्स को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं माँ बेटियां जो बाहर जाती हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज। आप क्या बात कर रहे हैं? आज वो माँ बेटियां निर्णय लेकर जाती हैं कि सरकार चुनेंगी और सरकारें गिराएंगी, और आप कह रहे हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज, उनकी आड़ लेकर आप सीसीटीवी फुटेज हटाने का काम कर रहे हैं, छुपाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग के तर्क हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल। तो वहीं इस लड़ाई के बीच में है सुप्रीम कोर्ट, जिसने बिहार से काटे गए 65 लाख लोगों की डिटेल 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने और 22 अगस्त को एफिडेविट जमा कराने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। ऐसे में विपक्ष का सवाल भी चुनाव आयोग से यही है कि जो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए हैं वही सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे में भी दिए जाएंगे।